हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आज के सेशन में हम प्रॉपरली एनालाइज करने वाले हैं कि इस साल IGKV CT 2025 का जो पेपर हुआ था उसका क्या लेवल था, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने क्या किया है कि IGKV CT 2025 के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने का सोचा है। आज के इस सेशन में वील बी एनालाइजिंग दी हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन पेपर। तुम में से जितने भी बच्चों को लगता था कि किसी भी एक किताब को पढ़ लेने से, आई नो कि तुम लोग सब जानते हो कि वो कौन सी किताब है, किसी एक किताब को पढ़ लेने से हमारा IGKV CT क्रैक हो जाता है, उन बच्चों का इस बार भ्रम जरूर टूटा होगा बिकॉज इस बार के क्वेश्चंस का लेवल वाज आउट ऑफ द बॉक्स। आप किसी एक छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव बुक को पढ़ करके एटलीस्ट IGKV CT के तो क्वेश्चंस नहीं बना पाए होंगे। और जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि CT का लेवल और बढ़ता जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्लीज जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी में लग जाओ अगर आपको मास्टर्स करना है IGKV से, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा और उसके बाद फिर किसी एक किताब के सहायता से आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। डे बाय डे द लेवल ऑफ एग्जाम्स आर इंक्रीजिंग और इसीलिए सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि हमारी ऑनलाइन कोर्सेज हम हमेशा पहले शुरू करते हैं ऑफलाइन कोर्सेज से। हमारी कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑनलाइन कोर्सेज 20 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली हैं। लाइव डेमो क्लासेस मिलेंगी आपको शाम 5 बजे। 20 जुलाई को जुड़ना ना भूलें आप सभी बच्चे, अपने जूनियर्स, अपने बैचमेट्स, अपने सीनियर्स के साथ इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कर देंगे। डेमो क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को हमारे ऑफिशियल एएनएग्री कोचिंग क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं जुड़ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हॉर्टिकल्चर के आए हुए क्वेश्चंस की एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज नेटिंग इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन, एंड आई एम श्योर कि आप में से जितने भी बच्चों ने मेरे पास पढ़ाई की होगी, ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के ऑफलाइन पेपर्स में, जिसका PDF भी मैंने अपलोड किया हुआ है आपके क्विज ग्रुप पर, ये सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पर मैंने प्रैक्टिस करवाया था। नॉर्मली आप जितनी भी किताबें पढ़ते हो उनमें ये सारे क्वेश्चंस तो होते भी नहीं है भाई, इतना नया प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो नेटिंग किस फ्लावर में प्रैक्टिस किया जाता है, लीलियम, मैरीगोल्ड, ट्यूबरोज या कार्नेशन? सो मैं आपको बताते चलूं, इट इज प्रैक्टिस्ड इन कार्नेशन। अगर आप सोच रहे हैं कि नेटिंग होता क्या है, सो नेटिंग इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट्स। जैसे टमाटर के केस में हम स्टेकिंग करते हैं सपोर्ट देने के लिए, बनाना के केस में वी गो फॉर प्रॉपिंग, सिमिलरली कार्नेशन में प्लांट्स को सपोर्ट देने के प्रोसेस को वी कॉल इट एज नेटिंग। और आप देखेंगे आप में से मैक्सिमम बच्चे 2 या 3 बुक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। मैक्सिमम बच्चों की आदत हो गई है कि किसी भी एक कॉम्पिटिटिव बुक को उठा करके पढ़ लेते हैं, बेसिक बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने बेसिक किताबों को नहीं पढ़ा है, आपने डिटेल में मेहनत नहीं की है, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। तो प्लीज अभी से तैयारी में लग जाओ अगर अगले साल आपको IGKV CT की सीट चाहिए तो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, कोई भी बना सकता था थ्रू योर कॉमन सेंस। व्हेन द ग्रासेस आर यूज्ड ऑन द गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स मतलब जहां पर गोल्फ प्ले किया जाता है, जिसको गोल्फ ग्राउंड भी कहते हैं, देन दे आर नोन एज, अगर आप घासों को गोल्फ ग्राउंड पर यूज कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? लॉन कहा जाता है, पिच कहा जाता है, टर्फ कहा जाता है या गार्डन कहा जाता है? तो ध्यान रखना बाबू लोग कि सच काइंड ऑफ ग्रासेस व्हिच आर यूज्ड ऑन द गोल्फ ग्राउंड आर नोन एज टर्फ। पिच तो भैया क्रिकेट के ग्राउंड को कहा जाता है, तो पिच तो आंसर होने से रहा, गार्डन और लॉन तो होगा नहीं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज बिंदिया। A no pinching variety belongs to, yes, बिंदिया जो कि एक वैरायटी है, ये नो पिंचिंग वैरायटी है किस क्रॉप की? पहले तो तुम्हें आंसर मैं बता देती हूं और उसके बाद मैं आपको समझाती हूं कि पिंचिंग का मतलब क्या है। डेहलिया, मैरीगोल्ड, क्राइसैंथेमम या कार्नेशन? सो द करेक्ट आंसर इज क्राइसैंथेमम। आप देख रहे हो ना, वैरायटी से भी अच्छी खासी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ध्यान रखोगे कि अगले साल के लिए आपको अभी से मेहनत में लगना है, अदरवाइज हाथ से निकल जाएगा IGKV का सीट। अब देखोगे यहां पर मैंने एक और पॉइंट आपके लिए जोड़ दिया, दैट Y2K इज अ नो पिंचिंग नो स्टेकिंग वैरायटी।
ये जो Y2K वैरायटी, इसको ना ही पिंचिंग चाहिए होता ना स्टेकिंग चाहिए होता है। स्टेकिंग जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा कि स्टेकिंग का मतलब होता है प्लांट्स को सपोर्ट देना। अब ये पिंचिंग क्या होता है? एक्चुअली पिंचिंग का मतलब होता है फ्लावर्स के केस में इस एपिकल बड को रिमूव कर देना। द रिमूवल ऑफ द एपिकल बड इन द केस ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज पिंचिंग, ध्यान रखोगे। और बिंदिया एक ऐसी वैरायटी है जिसमें पिंचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली Y2K भी ऐसी वैरायटी है जिसमें पिंचिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, पॉइंट आउट द ऑड वन। ऑड वन मतलब जो सारे स्टेटमेंट्स में से आपको सबसे अलग लग रहा है या गलत लग रहा है इन द फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन। फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन में इनमें से क्या स्टेटमेंट गलत है? जियोमेट्रिकल बेड्स एंड बॉर्डर्स बिल्कुल सही, बिकॉज फॉर्मल स्टाइल का तो मतलब ही है सारी चीजें प्रॉपर जियोमेट्रिकल शेप्स में होनी चाहिए। ट्रीज आर नॉट यूज्ड एज स्पेसिमेन, लेवलिंग ऑफ द लैंड इज रिक्वायर्ड, सही। रेगुलर ट्रिमिंग एंड प्रूनिंग, ये भी सही। तो भैया ये जो बी है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ट्रीज को स्पेसिमेन के रूप में यूज नहीं किया जाता है इन द फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन। अब आओ जानने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहला कि जो फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन, उसका प्लान सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब अगर आप किसी चीज को डिवाइड करें तो उसके दो बराबर हिस्से हो जाएं, ऐसी चीजों को हम सिमेट्रिकल कहते हैं। तो प्लान कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल। शेप कैसा होना चाहिए गार्डन का? या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर। एंड द रोड्स शुड कट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्रीज की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन में इट शुड हैव अ सॉर्ट ऑफ एनक्लोजर और बाउंड्री। गार्डन्स में बाउंड्री होना जरूरी हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लावर बेड्स ऑल्सो हैव जियोमेट्रिकल डिजाइंस एज इन द केस ऑफ कारपेट। जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्मल स्टाइल का मतलब ही होता है जियोमेट्री मेंटेन होना जरूरी है, सिमेट्री मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। The arrangement of trees and shrubs are necessarily geometrical and kept in shape by trimming and training, जो कि था भी इस क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे होगे तो। And other features like fountains, water pools, cascades are used for further attraction. अब यहां पर एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, कैस्केड, जो कि मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों में फ्लावर चैप्टर में पढ़ाया है। अगर आपने किसी प्लांट की ट्रेनिंग कुछ इस तरह से कर रखी हो कि उसका अपीयरेंस जो है वो वाटरफॉल के समान आ रहा हो, तो इस तरह के ट्रेनिंग को हम कहते हैं कैस्केड। एंड कैस्केड इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन द केस ऑफ क्राइसैंथेमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन विथ 4 channels that represent the 4 rivers of life is a character of इंग्लिश गार्डन, फ्रेंच गार्डन, मुगल गार्डन या जापानीज गार्डन। तो ऐसा गार्डन जिसमें 4 चैनल्स होते हो जो कि 4 रिवर्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हो, ये गार्डन का फीचर होता है विच इज नोन एज द मुगल गार्डन। इसके अलावा मुगल गार्डन के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने क्लासरूम में भी पढ़ाया था, दैट वाज बर्ड बाथ। बर्ड बाथ के अलावा हमारे मुगल गार्डन्स के कुछ और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हुआ करते थे, जैसे नहर होते थे इनके गार्डन्स में। इसके अलावा इनके गार्डन में मॉस्क हुआ करता था। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ द मुगल गार्डन्स। नेक्स्ट बहुत नया क्वेश्चन है, सोचो। तुम लोग कहते हो ना इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, ग्लॉस्टर्स हॉर्टिकल्चर मैम पढ़ लेना काफी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे कि ये जो वैरायटी है इट इज नॉट बीन मेंशन्ड इन इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, ग्लॉस्टर्स हॉर्टिकल्चर, नेमराज सुंडा, अरुण कत्यायन, नहीं है भाई ये सारी वैरायटीज। तो भाई एक ही किताब से ही अगर क्वेश्चन आना है और वो किताब अगर हर बच्चे के पास है, तब तो कंपटीशन नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। ऐसे क्वेश्चंस डाले ही इसीलिए जाते हैं सो दैट बच्चा आसानी से छट जाए। अब देखो, मालवीय कुंदन इज अ वेराइटी ऑफ ट्यूबरोज, ग्लैडियोलस, बाल्सम या मैरीगोल्ड। तो भाई मालवीय कुंदन किसकी वैरायटी है? ग्लैडियोलस की। और मालवीय कुंदन के साथ साथ मालवीय किरण, मालवीय शताब्दी, ये भी ग्लैडियोलस की वैरायटीज हैं। तो ना केवल हम आज क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हम उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इसी सेशन में ले रहे हैं। भाई तुम में से जितने भी बच्चों को लगता है कि बस हो गया हमारा IGKV CET क्रैक कर लिया हमने, इसके बाद जिंदगी खत्म है, अब कुछ नहीं करना, ऐसा तो नहीं है ना। कल को नौकरी की भी तो तैयारी करोगे, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। तो भाई अभी से तैयारी में लगो, जो लगातार तैयारी में रहता है पेपर उसी का क्रैक होता है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है भाई, flowers of Gypsophila elegans are used for the making of Gypsophila which is sometimes also known as gypsy। आजकल ये फ्लावर का बहुत ज्यादा ट्रेंड है मार्केट में। रंगोली, बुके, परफ्यूम या कलर, तो इसको बुके के रूप में यूज किया जाता है और बुके में भी इसको एज फिलर्स यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर दीज फिलर्स इन बुके? तो भाई फिलर कोई ऐसा प्लांट होता है जो बुके को जरा भरा भरा अपीयरेंस देता है। मान लो फ्लावर्स की संख्या कम है तो साइड साइड में हमने जिप्सी भर दिया तो बुके बढ़िया बड़ा दिखेगा और पूरा फिल्ड दिखेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल एज जिप्सी, जिसको हम बुके में एज फिलर्स यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सबसे बना होगा। द फ्रूट ऑफ पोमग्रेनेट इज बोटेनिकली नोन एज बलाउस्ता, एम्फीसार्का, ड्रूप या फिर पोम। तो भाई पोमग्रेनेट के फ्रूट को तो बलाउस्ता कहते हैं, एडिबल पार्ट को क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है। अब ये एम्फीसार्का किसका फ्रूट टाइप है? बेल का, ये भी लिख लिए रहो भाई। तुम में से जो बच्चे थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, सबके काम की चीज है ये, क्या पता आपको लिखने में ये मदद कर दे। ड्रूप किसका फ्रूट टाइप होता है? मैंगो का। पोम किसका फ्रूट टाइप होता है? एप्पल का। वैसे एग्जाम्पल्स और भी हैं बट मैंने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स को यहां पर लिया है। मैं पूरे के पूरे पेपर को, बिकॉज 200 क्वेश्चन का पेपर है, एक साथ डिटेल्ड एनालिसिस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया। मैं 10-10 क्वेश्चंस को ऑन अ डेली बेसिस आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, जो कि मैंने पढ़ाया भी था क्लासरूम में। सॉल्ट क्रीक एंड डोगरिज आर द रूट स्टॉक्स ऑफ। ये जो दो रूट स्टॉक्स हैं, ये किसके रूट स्टॉक? एंड एवरीबडी मस्ट हैव एन आइडिया कि ये बहुत कॉमन सवाल है, ये तो अंगूर का रूट स्टॉक है। गुआवा का भी एक रूट स्टॉक लिख लो, डिम्पल, इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है। सिट्रस के तो बहुत सारे रूट स्टॉक्स हैं, लाइक सौ सरकार इज अ वेरी फेमस रूट स्टॉक। यू ऑल्सो हैव एलिमाओ, इट इज ऑल्सो अ रूट स्टॉक ऑफ सिट्रस। सो ये थे इन टोटल 10 क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन IGKV CET 2025। नेक्स्ट सेशन भी मैं क्विकली ऑन अ रेगुलर बेसिस लेकर के आऊंगी, सो दैट आप में से जो भी बच्चे 2026 के पेपर की तैयारी कर रहे हो, उन सब की तैयारी अभी से होना शुरू हो जाए। और मैं फिर से कह रही हूं कि 20 जुलाई 2025 को हमारा पहला डेमो सेशन लाइव होगा, which will be for IGKV CET, which will be for Mahatma Gandhi University of Horticulture and Forestry। तो जुड़ना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, बैचमेट्स के साथ इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर जरूर कर देना। That was all for today's session. Thank you so much.